नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमान सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के कमीशन से संबंधित कुछ प्रोविजंस के ऊपर चर्चा करूंगा कि किस वजह से कमीशन कराया जाता है, किन किन परिस्थितियों में कमीशन कराया जाता है। इन सब विषयों पर थोड़ा सा आपको नज़र डालने का प्रयास करूंगा और फिर किसी एक विषय को लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा। तो जब भी हम कमीशन की बात करते हैं तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 में इसकी व्यवस्था की गई है। आदेश 26 में नियम 1 से लेकर नियम 22 तक का जो है कमीशन की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि कमीशन किन किन वजह से कराया जा सकता है। तो कमीशन जो है वो साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कराया जा सकता है, स्थानीय अन्वेषण यानी लोकल इंस्पेक्शन के लिए कराया जा सकता है, वैज्ञानिक अन्वेषण या अनुसंचिवीय कार्य के लिए कराया जाता है, ये जंगम संपत्ति के विक्रय के लिए कराया जा सकता है, लेखाओं की परीक्षा के लिए कराया जा सकता है या फिर विभाजन के लिए कराया जा सकता है। इसके अलावा विदेशी अभिकरण की प्रेरणा पर भी कमीशन कराया जा सकता है। इन सब के विषय में आदेश 26 में व्यवस्था की गई है। जब भी हम आदेश 26 की ओर चलते हैं तो वहाँ पर कुछ जनरल प्रोविज़न भी दिए गए हैं कमीशन के संबंध में। ये जनरल प्रोविज़न जो होंगे वो सारे तरीके के कमीशन पर लागू होंगे। जनरल प्रोविज़न के लिए रूल 15 से 18 खा तक की व्यवस्था की गई है। यह जो जनरल प्रोविज़न होंगे ये किसी भी तरह का कमीशन कराया जाए, चाहे वो साक्ष्यों की परीक्षा के लिए हो या स्थानीय अन्वेषण के लिए हो या वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए हो या जंगम संपत्ति के विक्रय के लिए हो या अनुसचिव कार्य के लिए हो या विदेशी अभिकरण की प्रेरणा पर हो, इन सभी के लिए जो कमीशन कराया जाता है उन पर जनरल प्रोविज़न के जो उपबंध है वो रूल 15 से लेकर रूल 18 तक दिए गए हैं। ये सारे उपबंध जो है इन सभी तरह के कमीशन पर लागू होते हैं। अब आइए हम आज जो है साक्ष्यों की परीक्षा के ऊपर कमीशन के ऊपर चर्चा करते हैं कि अगर किसी विटनेस की परीक्षा करानी है और विटनेस न्यायालय रिमांड के सामने उपस्थित होने में असमर्थ है तो उस स्थिति में अगर विटनेस की परीक्षा होनी है तो उसके लिए आदेश 26 में क्या व्यवस्था की गई है, इसकी आज मैं चर्चा करूंगा। तो आदेश 26 का नियम 1 ये बताता है कि वे मामले जिसमें न्यायालय साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन निकाल सकता है। कौन से मामले हैं उसके विषय में रूल 1 में बताया गया है, जहाँ पर न्यायालय जो होगा वो साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन निकाल सकता है। कोई भी न्यायालय किसी भी वाद के लिए अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करने वाले किसी भी ऐसे व्यक्ति की परिपर्शन द्वारा यानी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में या फिर अन्यथा परीक्षा के लिए कमीशन निकाल सकेगा, जिसे न्यायालय में हाजिर होने से इस संहिता के अधीन छूट मिली हो या फिर बीमारी या अंग शिथिल के कारण आने में असमर्थ हो। यानी कि अगर विटनेस के लिए कमीशन जब निकाला जाता है तो वो 3 वजह से कमीशन निकाला जा सकता है। पहला कि जो भी विटनेस के लिए किसी मुकदमे में अपना नाम दिया है या फिर उसका नाम आया है तो वो अगर उस विटनेस को, उस साक्षी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में छूट मिली है तो उस स्थिति में उसका कमीशन से एग्जामिन किया जा सकता है। या फिर अगर वो विटनेस बीमार है या अंग शिथिल है यानी कि फिजिकली इन्फॉर्मिटी है इसके अंदर, तो ऐसी स्थिति में साक्षी की परीक्षा कमीशन के माध्यम से न्यायालय करवा सकता है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, जिस साक्षी की कमीशन करानी है वो उस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर निवास कर रहा हो। दूसरा कारण ये है। तो ये 2 कंडीशन है यहाँ पर न्यायालय जो होगा वो साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन निकाल सकेगा। इसी में एक प्रोविजन नीचे जोड़ा गया है, परंतु परिप्रश्नों द्वारा परीक्षा के कमीशन के लिए तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक ऐसे कारणों से लेखबद्ध किया जाए ऐसा करना आवश्यक न समझे।
यानी कि अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कोई कमीशन लेना है, विटनेस का कमीशन जो होगा यदि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लेना होगा तो न्यायालय चाहता है कि इस कमीशन जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में किया जाए। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय को अपने आदेश में उन कारणों को भी लिखना पड़ेगा कि ऐसा वो क्यों चाहता है। यहाँ पर नीचे एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है जहाँ पर यह बताया गया है, न्यायालय इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसे प्रमाण पत्र को जो किसी व्यक्ति की बीमारी या अंग शिथिल के साक्ष्य के रूप में किसी रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षर किया गया तात्पर्य है, चिकित्सा व्यवसायी के साक्षी के रूप में आहत के बिना स्वीकार कर सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि साहब ये फला मुकदमे में ये साक्षी जो है बीमार है या फिजिकली इन्फर्म है और इसका मैं कमीशन के माध्यम से परीक्षा कराना चाहता हूँ, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो होगा वो किसी प्रिस्क्राइब मेडिकल ऑफिसर के सर्टिफिकेट के प्रमाण पत्र के माध्यम से कि साहब वो बीमार है या फिर वो फिजिकली इन्फर्म है, वो कमीशन के लिए आदेश दे देगा। इसके लिए उस डॉक्टर को प्रेजेंट हो करके अपनी बात कहने के लिए न्यायालय अपने सामने उपस्थित होने के लिए नहीं बुलाएगा, केवल मेडिकल सर्टिफिकेट के बिहाफ पर वो कमीशन को जारी कर सकता है। अब आदेश 26 में के नियम 2 में कमीशन के लिए आदेश की बात कही गई है कि साक्षी के लिए साक्षी की परीक्षा कराने के लिए जो कमीशन निकाले जाने का आदेश है, न्यायालय या तो स्वप्रेरणा से या वाद के किसी पक्षकार के या उस साक्षी जिसकी परीक्षा किए जाने आवेदन पर शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा समर्थित हो किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह बताया गया रूल 2 में कि अगर साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना है न्यायालय श्रीमान को, तो आवेदन कौन करेगा। पहला इसमें यह बताया गया है कि न्यायालय यदि चाहे तो स्वप्रेरणा से यानी कि सुमोटो भी कमीशन निकाल सकता है। दूसरा उसमें यह बताया गया है कि पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार के आवेदन पर ऑन एफिडेविट आवेदन पर कमीशन के लिए आदेश दे सकता है। तीसरा इन्होंने ये बताया है कि जिस साक्षी की परीक्षा होनी है उसी साक्षी के आवेदन से ऑन एफिडेविट आवेदन पर या फिर अन्यथा समर्थित हो किया जा सकता है, यानी ऑन एफिडेविट हो या फिर एफिडेविट के अलावा किसी अन्य तरीके से यदि वो सपोर्टेड किया गया है, तो उस परिस्थिति में न्यायालय जो होगा कमीशन के लिए आदेश दे देगा। रूल 3 में बताया गया है, जहां साक्षी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता हूं, जो व्यक्ति कमीशन निकालने वाले न्यायालय की अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है उसकी परीक्षा करने के लिए कमीशन किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से निकाला जा सकता है जिससे न्यायालय उसके निष्पादन कराने के लिए ठीक समझे। यानी कि यदि किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी किया जाना है और वो साक्षी न्यायालय श्रीमान की अधिकारिता के अंदर रह रहा है, तो किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से न्यायालय श्रीमान जो होंगे कमीशन जारी करेंगे जो न्यायालय उसको ठीक समझे। रूल 4 में बताया गया वे व्यक्ति जिनकी परीक्षा के लिए कमीशन निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे कंडीशन बताई गई है रूल 4 में, कोई भी न्यायालय काम में बताया गया है कि अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से परे किसी भी व्यक्ति को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो ऐसी सीमाओं को उस तारीख से पहले छोड़ने वाला है जिसकी न्यायालय में परीक्षा किए जाने के लिए वो अपेक्षित है। सरकार की सेवा में किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसके बारे में न्यायालय की राय है वह लोक सेवा को अपाय किए बिना हाजिर नहीं हो सकता। परिप्रेषण द्वारा अन्यथा परीक्षा करने के लिए कमीशन किसी बाद में निकाल सकेगा। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो न्यायालय श्रीमान की अधिकारिता के भीतर निवास करता हो उसके फेवर में कमीशन निकाला जा सकता है, या फिर जिस तारीख को वो कमीशन परीक्षा की जानी है वो
उस एरिया को छोड़ने वाला हो, तो उस कंडीशन में जो है उसको कमीशन के माध्यम से उसका एग्ज़ामिन किया जा सकता है। या फिर वो किसी ऐसी सरकारी सर्विस में है जो कि पब्लिक ड्यूटी है, अगर वो कोर्ट में आएगा वो व्यक्ति तो पब्लिक ड्यूटी पर फर्क पड़ेगा, पब्लिक ड्यूटी को डिस्टर्ब होगी। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसको कोर्ट में ना बुला करके उसके कमीशन के माध्यम से एग्जामिन किया जा सकता है। आगे बताया गया है कि परंतु जहां किसी व्यक्ति को आदेश 16 के नियम 19 के अधीन न्यायालय में स्वयं हाजिर रहने के मजबूर नहीं किया जा सकता है, वहां यदि उसका साक्ष्य न्याय के हित में आवश्यक समझा जाए तो उसकी परीक्षा के लिए कमीशन निकाला जा सकता है। आदेश 16 नियम 19 के विषय में यहाँ चर्चा की गई है। तो आदेश 16 नियम 19 की में ये बताया गया है कि आदेश 16 नियम 19 में यदि कोई व्यक्ति का कमीशन नहीं निकाला जा सकता है, तो उस परिस्थिति में न्यायालय जो होगा उसका कमीशन जारी कर सकता है। यहाँ पर आदेश 16 में बताया गया है कि यदि कोई साक्षी किन्हीं निश्चित सीमाओं के भीतर का निवासी ना हो तो वहां स्वयं हाजिर होने के लिए आदिष्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि 100 किलोमीटर से कम हो या फिर रेल स्टीमर 500 किलोमीटर से कम दूरी पर हो, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो होगा समय बचाने के लिए उस व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर होने के लिए आदेश नहीं देगा और उसे कमीशन के द्वारा जो होगा एग्जामिन किया जाएगा। परंतु यह कि परिप्रश्नों द्वारा ऐसे व्यक्ति की परीक्षा के लिए कमीशन तब तक नहीं किया जाए जब न्यायालय ऐसे कारणों से लेखबद्ध किए जाए, ऐसा करना आवश्यक न जाएगा। यानी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कमीशन तब तक नहीं होगा जब तक न्यायालय उसको रिटर्न अपने आदेश में रिटर्न तरीके से ये बात लिखा न जाए कि भाई ऐसा करना आवश्यक है। ऐसा कमीशन उच्च न्यायालय से भिन्न किसी भी न्यायालय के नाम जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा व्यक्ति निवास करता है या किसी भी प्लीडर या अन्य व्यक्ति के नाम जिसे कमीशन निकालने वाला न्यायालय नियुक्त कर सके निकाला जा सकता है। तो जो ये कमीशन जो होगा किसी भी कोर्ट के नाम से भी निकाला जा सकता है या किसी प्लीडर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से निकाला जा सकता है। न्यायालय कोई भी कमीशन इस नियम के अधीन निकालने पर यह निर्देश देगा कि कमीशन उस न्यायालय को या किसी अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जाए। यानी कि जो न्यायालय कमीशन निकालने का आदेश देगा वो या तो उसी को अपने को ही कमीशन पूरा करने पर लौटाने की बात कह सकता है या फिर किसी अन्य न्यायालय को भी कमीशन पूरा करके लौटाने की बात कह सकता है। रूल 4 में बताया गया है न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करने वाले किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए कमीशन है। इस नियम के किसी बात के होते हुए भी कोई न्यायालय किसी वाद में न्याय के हित में या फिर मामले को शीघ्र निपटाने के लिए या किसी अन्य कारण से अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति को परिप्रश्नों पर या फिर अन्यथा परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकता है और इस प्रकार अभिलेखित साक्ष्य को साक्ष्य में पढ़ा जाएगा। रूल 4 का एक नया जोड़ा गया है जिसमें ये बताया गया है 2002 के अमेंडमेंट से आया है रूल 4 का, जिसमें यह बताया गया है कि न्याय के हित के लिए या फिर स्पीडी जस्टिस के लिए या फिर अन्य रीजन के लिए कमीशन निकाल सकता है साक्ष्यों की परीक्षा के लिए। और ये इस कमीशन में जो भी साक्ष्य लिए जाएंगे उसको साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाएगा। रूल 5 में बताया गया जो साक्षी भारत के भीतर नहीं है उनकी परीक्षा के लिए कमीशन या अनुरोध पत्र यानी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, जहां किसी न्यायालय को उसके किसी ऐसे स्थान पर निवास करने वाले व्यक्ति को जो भारत के भीतर का स्थान नहीं है परीक्षा करने के लिए कमीशन निकालने के लिए आवेदन किया गया है, समाधान हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक है, वहां न्यायालय ऐसा कमीशन निकाल सकेगा या फिर अनुरोध पत्र भेज सकेगा। कमीशन के अनुसरण में रूल 6 में बताया गया है कि कमीशन के अनुसरण में न्यायालय साक्ष्य की परीक्षा करेगा
किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन प्राप्त करने वाला हर न्यायालय उसके अनुसरण में उस व्यक्ति की परीक्षा करेगा या फिर करवाएगा। रूल 7 में बताया गया साक्षी के अभिसाच के साथ कमीशन को लौटाया जाना। जहां रूल 1 में कमीशन जारी किया जाता है और रूल 7 में कमीशन को वापस किया जाता है, लौटाया जाता है। जहां कमीशन का सम्यक रूप से निष्पादन कर दिया गया हो, वहां उसके अधीन लिए गए साक्ष्य सहित उस न्यायालय को जिसने उसे निकाला था और उस दशा के सिवाय लौटा दिया जाएगा। इसमें कि कमीशन निकालने वाले आदेश द्वारा या अन्यथा निर्दिष्ट किया गया हो कि उस दशा में कमीशन ऐसे निबंधों के अनुसार लौटाया जाएगा और कमीशन और उसके साथ होने वाली विवरणी उसके अधीन दिए गए साक्ष्य नियम 8 के उपबंध के अधीन रहते हुए वाद के अभिलेख का भाग होंगे। अब रूल 8 में बताया गया अभिसाच कब साक्ष्य में ग्रहण किया जाएगा। कमीशन के अधीन लिया गया जो साक्ष्य है वाद के साक्ष्य के तौर पर या उस पक्षकार की सहमति के बिना जिसके विरुद्ध वो दिया गया है, उस दशा के सिवाय ग्रहण नहीं किया जाएगा। जिसमें काम में बताया गया है वह व्यक्ति जिसने साक्ष्य दिया है न्यायालय की अधिकारिता से परे है या उसकी मृत्यु हो गई है या बीमार है या अंग क्षति कारण व्यक्तिगत रूप से परीक्षा के लिए हाजिर होने में असमर्थ है, न्यायालय में स्वयं उपसंजति से छूट पाया हो या सरकार की सेवा में हो। ऐसा व्यक्ति इसके बारे में न्यायालय की राय है वो लोक सेवा का उपाय के बिना हाजिर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यह बताया गया है रूल 8 में कि जिस पक्षकार के विरुद्ध ये कमीशन जारी किया गया है उसकी सहमति के बिना भी इसको साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन परिस्थितियां क्या होंगी? परिस्थितियां ये होंगी कि यदि वो पक्षकार न्यायालय की अधिकारिता से बाहर चला गया हो या फिर उसकी मृत्यु हो गई हो या फिर वो बीमार हो या फिर अंग शैथिल के कारण व्यक्तिगत हाजिर नहीं हो सकता है या फिर उसको पर्सनल अफेयर से छूट मिली हो या फिर उसकी ऐसी पब्लिक सर्विस हो जहाँ पर न्यायालय की राय है कि लोक सेवा को नुकसान पहुँचाए बिना वो हाजिर नहीं हो सकता है। खां में बताया है कि न्यायालय खंडका के अंतर्गत वर्णित परिस्थितियों में किसी के साबित किए जाने से अभिमुक्ति स्वविवेकानुसार दे सकता है। यानी ये न्यायालय की डिस्क्रिशनरी पावर है और किसी व्यक्ति को साक्ष्य के वाद में साक्ष्य के तौर पर ग्रहण किया जाना इस सबूत के होते हुए भी कि कमीशन के माध्यम से ऐसे साक्ष्य लेने का हेतु उसके ग्रहण किए जाने के समय जाता रहा प्रतिगत कर देता है। यानी कि अगर कॉज ऑफ एक्शन समाप्त भी हो सकता है तब भी उसको प्रति कर सकता है। तो ये आपने देखा, आज मैंने आपसे साक्षियों की कमीशन आदेश 26 में जो साक्षियों कमीशन निकाले जाने की व्यवस्था की गई है उस पर मैंने चर्चा की गई है। इसमें रूल 1 से लेकर आदेश 26 के रूल 1 से लेकर रूल 8 तक मैंने चर्चा की गई है। कमीशन से संबंधित अन्य नियमों के विषय में मैं अपने आने वाले लेक्चर में चर्चा करूंगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।